हेलो, गुड इवनिंग सभी लोगों को। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि आवाज़ क्लियर है क्या। नमस्कार सभी भाई बंधुओं को, और जो है जुड़ जाइए हमारे साथ। आज को सेट जो है हम लोग का 226 नंबर सेट का डिस्कशन करने वाले हैं। गुड इवनिंग सर, टाइम हो गया। अमृता कुमारी जी गुड इवनिंग, डी के विश्वास गुड इवनिंग सभी लोगों को। जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ और शेयर कर दीजिए जरा सा। शेयर कर दीजिए और मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो है आवाज़ क्लियर है। परवीन राज गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। ये जो आप सेट देख रहे हैं, मैं पहले से ही इसके बारे में बता चुका हूं। यह सेट जो आप 226 नंबर सेट आज होगा ना, यह सेट जो है आपके एसएससी के बच्चे हैं तो एसएससी में भी आपको काम देगा। रेलवे के बच्चे हैं, रेलवे में भी काम देगा आपका। बिहार एसएससी, एईडीओ, मतलब तमाम जो है, अगर आप बैंक को छोड़ दे बाद बाकी सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आपके काम आएंगे। ठीक है, सारे एग्जाम में आपको काम आएंगे। सर ये करने से एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा ना सर? 40 क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा भाई साहब, ये निश्चिंत रहिए आप। ठीक है न? इसके लिए निश्चिंत रहिए। और जो है इसमें नई नई थ्योरिटिकल चीज़ों को जो है यहाँ पर सीखिए आकर। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये क्वेश्चन है आपका। करेक्ट, ए प्लस बी प्लस सी अगर 2 दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपने जो है, सर ऑनलाइन टेस्ट कहाँ मिलेगा? ये जो है टेस्ट आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मिलेगा। वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर देखिएगा टेस्ट अवेलेबल होगा बीपीएससी 6 to 8 9 10th के लेकर। वहाँ पर से आप जो है वहाँ परचेज कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए बी बी सी सी ए दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC हमारे जो है कितने होंगे। इस फार्मूला हम लोग कितना जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि भाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और फिर माइनस सी ए। इतना इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर इस फार्मूला को हम अप्लाई कर लें, अगर इस फार्मूले को हम अप्लाई कर लें तो यहाँ पर ये टर्म दिया हुआ है, ये भी टर्म हमको दिया हुआ है, और इतना टर्म को हमको निकालना पड़ेगा। तो फिर एक नई मुसीबत हमारे साथ होके चलेगी। तो हम क्या करेंगे इस मुसीबत से बचने के लिए मेरे भाई? हम जो है इसको लेकर चलेंगे, यानी 14 आ गया आंसर। अमृता कुमारी जी का 14 आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ इतना का जो है हम एक और रूल लगाएंगे। जब आप इसे थोड़ा सा डिराइव करेंगे तो आपको इतना चीजें मिलेंगी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3AB प्लस बी सी प्लस सी ए। इतना बात आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इतनी बातें जो है आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो इस फार्मूला, इसी को थोड़ा सा ड्राइव करेंगे तो ये वाला फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए हमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। इतना का वैल्यू 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 3 गुना जो है मेरे भाई -1 प्लस 3 हो जाएगा। तो 4 3 7 7 दूने 14 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपके दिमाग में इतना फॉर्मूला जा रहा है तो आपके आंसर आराम से आ जाएंगे। 14 इज द राइट आंसर, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह 14 हो जाएगा। इस रूल को जो है कहीं पर आपको लिख लेना है, और ये वही रूल इसी से निकल के आता है। ठीक है, इसी से आपका निकल के आएगा। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर एक बार जो है जरा सा शेयर कर दो सारे बच्चों तक, और मेरे जितने जो है फेवरेट स्टूडेंट्स हैं जल्दी से जुड़ जाइए यहाँ पर हमारे साथ। जावेद जी आ चुके हैं, गुड इवनिंग सभी लोगों को। शेयर भी दबा के करो और जो है आंसर भी दबा के दो भाई साहब। कॉस 225 डिग्री का यहाँ पर वैल्यू हमें चाहिए, कॉस 225 डिग्री का।
तो सबसे पहला नंबर तो कुछ बेसिक चीजें आपको मालूम होंगी कि यहां पर जो है सभी पॉजिटिव रहते हैं, साइन कॉस सेक कॉसेक टेन कॉट सब पॉजिटिव। ये घर किसका है? ये घर है साइन और कॉसेक का, बाद बाकी निगेटिव। ये घर किसका है? टेन और कॉट का, और बाद बाकी जो है निगेटिव। ये घर किसका है? कॉस और सेक का। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाद बाकी निगेटिव चला जाएगा। अगर इस घर में रहना चाहते हैं तो भाई 90 माइनस थीटा रखना होगा, ठीक है। और इस घर में अगर जाना चाहते हैं तो 90 से आगे बढ़ना होगा, 180 से पीछे। इस घर में रहने के लिए 180 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, और यहां पर बने रहने के लिए 270 से आगे 360 से पीछे। तो हम यहां पर जो लिखना चाहो लिख सकते हो भाई साहब। हमने यहां पर 180 प्लस 45 लिख दिया, ठीक है। 270 माइनस भी लगा लोगे तब भी जो है वहां पर चीजें आ जाएंगी आपकी। तो यहां पर हमने जो है कॉस 180 प्लस थीटा लिख लिया। और भी जो है बहुत सारी चीजें आप जान रहे होंगे कि अगर 90 डिग्री 270 डिग्री रहता है तो मेरे भाई जो है यहां पर आपको चेंज करने होते हैं। यानी साइन किस में चेंज होता है? कॉस में, कॉस साइन में। सेक आपका कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक सेक में। और टेन आपका कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में। और बाद बाकी जो है 180 है 360 है, इसमें हमें नो चेंज होता है। ऐसा हम लोग जो है क्लास 10th में ही पढ़ लिए थे। तो यहाँ पर 180 रहने पर कॉस कॉस ही रहेगा, लेकिन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? अरे भाई यहाँ पर प्लस होगा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में जो है कॉस माइनस होते हैं, यानी ये माइनस लग जाएगा, कॉस 45 डिग्री हो जाएंगे। कॉस 45 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√2, और 1/√2 का मतलब है मेरे भाई 2 का वैल्यू √2 का वैल्यू 1.414 माइनस 0। अगर हम लगा दें यहाँ पर ऊपर 1000 को 1414 से भाग दें तो 0 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो? 7 से लगा सकते हो, ठीक है। 7 से लगा सकते हो, और क्या कर सकते हो यहाँ पर? बस उसके बाद अब बहुत मेहनत है भाई साहब, तो यहीं से हम चीज़ें ढूंढना शुरू कर देते हैं। 7 से जो है यही शुरू हो रहा है, और इसमें प्लस है मेरे भाई, लेकिन हमें माइनस वाला चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 7071 इस क्वेश्चन का जो है, वो भी निगेटिव की बात हो रही है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और किनके किनके क्वेश्चन जो है? आशीष ऑफिशियल, ऑफिशियल है भाई साहब, ऑफिशियल है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी लोगों को। और यहाँ पर महबूब आलम जी आ चुके हैं अपना जो है जलवा बिखेरने को। यहाँ पर 1/√2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। भाई पॉइंट में पूछ रहा था तो डिवाइड करना ना होगा। और कल भी बताए थे 3 को कम से कम वैल्यू तो आपको जो है अपने जीवन काल में याद कर लेना चाहिए, कम से कम 3, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक आप याद कर सकते हो, ठीक है। इतना बात तो कम से कम याद होने चाहिए सबको। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? आशुतोष कुमार, हेलो सर, हेलो। जुड़ते जाइए सभी लोग, और दबा के शेयर भी कर दो मेरे भाई। कह रहा है कि एक ट्रायंगल दे रखा है ABC हमने ले लिया, और यहां पर लिख लिया DEF। क्वेश्चन में कह रखा है कि ABC जो है मेरे भाई सिमिलर है किसके? DEF के, ठीक है। तो भाई इस नाम के अनुसार चीजें होती हैं। AB है तो AB जो है DE हो गया, BC जो है EF हो जाएगा। इसका संगत ये वाला हो गया, और इसका संगत ये वाला हो गया ना। संगत बुझाएं हमने लिख लिया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि AB हमारा 6 दे रखा है, BC 8 और ये 9। तो AB हमारा 6 हो चुका है, और BC हमारा 8 और DE हमारे 9 दे चुके हैं। तो आपसे EF की डिमांड कर रहा है, EF की हमसे डिमांड कर रहा है। तो आप जो है जरा सा ये सोचो 6 और 9 किस रेशियो में होगा? 2 और 3 के रेशियो में होगा। तो अगर 2 और 3 के रेशियो में इसको लाना है मेरे भाई तो 4, तो मेरे भाई 4 और 4 तियां हो जाएंगे यहाँ पर 12। यानी EF का जो वैल्यू है वह 12 निकल के आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भाई जो है आप देख लो, रेशियो जो है उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल के फॉर्म में होते हैं। AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF।
ये इतनी बातें यहाँ पर आप लागू कर सकते हो। तो EF का वैल्यू यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 12 12 तो बी बी बिल्कुल सही है। B12 एकदम करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है सभी बच्चों का। मेरे भाई जो भी बनाते हो ना उसका आंसर अगर सही आ रहा है तो फिर आपके जो है बेहतर परफॉर्मेंस है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। x प्लस वाई हमको दे रखा है, x प्लस वाई हमको दे रखा है 3 और हमसे इतनी चीजें मांग रही हैं। भाई इसको एक क्यूब करके निकाल सकते हो, x प्लस वाई का क्यूब कर लो या फिर कुछ भी रख लो यहाँ पर 2 प्लस 1 बराबर 3 या फिर 5 माइनस 2 बराबर 3, कुछ भी लिख के लिख लो। यहाँ पर हमने x बराबर यहाँ 2 रख लिया और y बराबर 1 रख लिया। तो यहाँ 2 का होल क्यूब हो गया प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 9 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गए हमारे 8, 8 प्लस 1 और 9 दूने 18। भाई 9 और 9 9 ये 27 हो जाते, 3 को 9 मिल गया भाई। तो 27 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप चाहे तो इसको जो है होल क्यूब भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या नाम है, रेहान, रेहान जी आ चुके हैं। परवीन राज 12 12 और ठीक है जावेद जी का भी 12 करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो है 27 आंसर है, 12 पीछे वाला का आपने दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। तो 4 का जो है यह क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है 27। आप चाहे तो इसे होल क्यूब करके भी उतनी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। साइन थीटा आपको दे रखा है कितना, 12/13। साइन थीटा जो है लंब बटे कर्ण होते, ये 12 हो जाएगा, ये 13। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप जानते हो 5 12 13। तो 12 13 का इस्तेमाल हो गया है, बचे कौन, 5 बच गए। अब वहां पर कौन कौन सा वैल्यू निकालना है भाई, तो जगह की कमी है इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे तो वही बेहतर होगा। साइन थीटा हमको मिला हुआ है पहले से, साइन थीटा कितना है 12/13। कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी 5/13। फिर उसकी बाद जरूरत पड़ेगा टेन की, टेन बराबर जो है लंब बटे आधार यानी 12 आपके 5 हो जाएंगे, ठीक है 12/5। तो यहां पर हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर मतलब जो है बार, डायरेक्ट कर देते हैं 144/169। कॉस स्क्वायर का मतलब है 5/13 का स्क्वायर मतलब 25/169, ठीक है। नीचे है 2 साइन, साइन का मतलब 12/13 और कॉस का मतलब हो गया 5/13। फिर उसके बाद आपको क्या दे रखा है 1/10 स्क्वायर थीटा दे रखा है। 1/10 स्क्वायर थीटा को जो है 1/10 स्क्वायर थीटा को हम लोग जो है कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो कॉट स्क्वायर लिखेंगे तो 25, समझ रहे हैं ना बात को। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/12 हो जाएंगे। ये पलट देंगे इसको, कॉट स्क्वायर थीटा यानी 5 ऊपर 25 और 16 12 है 144 नीचे हो जाएंगे। तो अब इसे बस सॉल्व करने भर देर है, सॉल्व किया और जो है हमें आंसर के दर्शन हो जाएंगे। ये दोनों काट देना भाई एलसीएम लेकर, 144 में अगर जो है 25 घटा दे तो मेरे पास कितना बच जाएगा, मेरे पास जो है कितना बच जाएगा भाई, यहाँ पर 3 में 2 गया 1 यानी 119 ऊपर बच गए और नीचे कितना बच गया 5 से इसको काट देते हैं। फिर गुना हो जाएंगे 5 और नीचे बच गया 12 दूने 24 और फिर 144 भी हमारे साथ, 144 भी साथ में है तो 19 119 19 पचे 95 यानी 595 किसी को ऊपर में है क्या, 595 वो दिख रहा है तो मेरे भाई 4 चौका 16 बिल्कुल सही है 3456 यानी 595/3456 ऐसा जो है सिर्फ आपके बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 40 ही क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करें। हाँ मतलब तुम हमको कह रहा है कि खुद अपने आप को कह रहा है, ये पहले क्लियर करना होगा अंशु झा जी। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है सबका, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। आज के सेशन में जो है क्वेश्चन थोड़ा सा जो है इजी है, लेकिन अगर लगातार आप बने हुए हैं और चीजों को देख रहे हैं तो एक नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर एस हमको दे रखा है, पी यहाँ क्यू यहाँ पर आर और सी केंद्रक दे रखे हैं और पी क्यू मेरा कितना है 30 है, पी क्यू 30, क्यू आर मेरा 36 दे रखा है, ठीक है बहुत अच्छी बात है। पी आर मेरा 50 दे रखा है और कह रहा है कि डी क्यू आर का मध्य बिंदु है, डी एक पॉइंट है जो मध्य बिंदु है, इसको मिला दीजिए भाई साहब।
ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट पर है, मतलब ये 18 इधर हो जाएगा, 18 इधर हो जाएगा, और जो है यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट का नाम उसने रखा था सी रखा था। ये केंद्रक है, केंद्रक जो जानते हैं ना भाई, केंद्रक जो है 2:1 के रेशियो में काटता है, और हमें सी डी की जो है इतने दूर की जो है लंबाई हमें चाहिए, ये सी डी चाहिए। कल ही इस टाइप का सवाल हुआ था, कल इस टाइप के क्वेश्चन किन किन बच्चों ने पढ़ा था, कल जो है कौन कौन बच्चे शामिल थे, हाथ ऊपर किया जाए भाई साहब, कल कौन कौन बच्चे थे और कल इस टाइप के क्वेश्चन क्या पढ़े थे, एक बार जरा सा जो है आप हमको बता दीजिए। कौन सा थ्योरम हमने पढ़ा था, कौन सा थ्योरम हमने यहां पर पढ़ा था, बता देंगे सब लोग कौन सा थ्योरम था भाई साहब। आपने पढ़ा होगा पोलोनियस थ्योरम, वो क्या थ्योरम था उसमें, वो क्या थ्योरम था, तो भाई ये जो है जिस पर आप लंब डाल रहे हैं उसको छोड़कर ये वाला स्क्वायर, यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ठीक है। आप जिस पर लंब डालते हैं उसका आधा भाग, यानी जो है क्यू डी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, पी डी का स्क्वायर उसका 2 गुना, यह जो है आपस में बराबर होता है। कल हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, कल जो है हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हाँ, अपोलोनियस थ्योरम बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये कल हमने जो है इसका इस्तेमाल किया था। और यहाँ पर जो है पी क्यू स्क्वायर 300 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, पी आर स्क्वायर मतलब 2500, ये हो गए हमारे 2 इंटू क्यू डी यानी 18 का स्क्वायर 324, और मेरे भाई पी डी को हम x मान लेते हैं। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 से भागा, यानी अगर आप एक्स स्क्वायर ढूंढना चाह रहे हैं तो ये दोनों को जोड़ लीजिए, 25 और 9 तो मेरे भाई 34 हो गया, ठीक है, 34 हो गया, और उसको 2 से भाग देंगे और फिर उसमें 324 घटा लेने हैं, 324 उसमें घटा लेना है। तो 2 से आप काटोगे तो कितना मिलेगा, 1700 मिल जाएंगे। 1700 में अगर जो है 324 निकाल दिया जाए, 10 में 4 गया 6, 9 में 2 गए आपके 7, और यहाँ पर 6 में 3 गया, तो ठीक है 6 में 3 गया आपका 3 बच गया, 376, 3 3 6 बिल्कुल सही है, 1376 यहां पर मिल चुका है। अब यहां पर हमको जो है वर्गमूल निकालने होंगे, वर्गमूल इसका 1376 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है यह है ही नहीं। तो मेरे भाई देख रहे हो यहाँ पर जो ऑप्शन जो है 86 अंदर में है, यानी जो है यह 86 अंदर में ही रहेगा। तो मेरे भाई किससे यह कट सकता है, 8 से कट रहा है 32 और ये 56, तो यानी ये 16 से कट जाएगा, 16 से आप लगाओगे, 16 8 128, 16 छके 96, यानी जो x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, x का वैल्यू मेरे भाई 4√86 आ जाएगा। तो ये जो है x का वैल्यू मेरा निकल गया। सोनू सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये जो है मेरा क्या निकल के आ गया, यह मेरा जो है ये वैल्यू आ गया, पूरे का पीडी का वैल्यू आ गया। इस पूरे का जो है वैल्यू हम प्राप्त कर चुके हैं। यानी अगर मीडियन आप जो है जानते हैं, केंद्रक जो है उसको 2:3 में बांटता है मीडियन को, तो मत 2:1 मेरे भाई, 2:1 में बांटता है, यानी पूरा हमारा कितना हो गया 3, और 3 का वैल्यू आपको मिल चुका है 4√86। तो आपको 1 का वैल्यू चाहिए, तो 1 उधर जाके यानी 4/3√86, इतना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 4/3 यही ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, 4/3√86 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और कल हमने जो है इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पढ़ा था, कल हमने जो है ये क्वेश्चन पढ़ा था, और आज ये दोबारा रिपीट हो रहा है यहाँ पर, आज ये दोबारा रिपीट हो रहा है इस क्वेश्चन पर। तो बताइए इस क्वेश्चन में कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं हमें, इस क्वेश्चन में कोई समस्या है किसी को? गुड एक्सप्लेनेशन सर, ओके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिंदु 3-5 और प्रवणता 2 पर, यानी इसको जो है स्लोप बोलते हैं हिंदी में, प्रवणता 2 पर एक सरल रेखा का समीकरण चाहिए। तो भाई एक्स वाई पर जो है x1 और y1 पर जो है अगर जो है m स्लोप रहता है तो उसका जो इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये होता है हमारा, यही हमारा रूल होता है, ठीक है।
तो यहां पर जो है हमें y चाहिए, yx चाहिए, y1 हमारा कितना दे रखा है -5, ये y1 हमको क्वेश्चन में -5, x1 हमको दे रखा है 3 और m के जगह पर 2। इतनी बातें उठाकर पटक देना है यहां पर। m का वैल्यू 2 हो गया, x और माइनस ये मेरा 3 आ गया, ठीक है। तो भाई 2 से गुना कर लो, y + 5 बराबर 2x - 6। ये बंदे को उधर ले जाते हैं 2x - y, इस बंदे को उधर ही ले जाते हैं तो -11 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऐसा जो है आपको सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो जब आपको जो है ये दिया हुआ रहे तो आपको इक्वेशन चाहिए, तो ये इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाता है। कोऑर्डिनेट के जो है यह तीसरा नंबर चैप्टर पर है, कोऑर्डिनेट में ये तीसरा नंबर चैप्टर पर आपको मिल जाएगा। 10वां क्लास में आप 2 चैप्टर पढ़ते हैं और इंटर में जब आते हैं यानी 11th 12th में, तो वहाँ पर जो है लगभग 6-7 चैप्टर जो है आप लोग को पढ़ना पड़ता है, जिसमें से जो है 4 चैप्टर 5 चैप्टर तक तो आप टच कर चुका है हर एग्जाम, वनडे एग्जाम। करा एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं दी रहती है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो इसमें जो है त्रिभुज बनने के कंडीशन क्या होते हैं? कंडीशन ये होता है कि तीसरी भुजा जो है 2 भुजाओं के योग का, यानी तीसरी भुजा अगर सी मान ले हम, तो यह जो है 2 भुजाओं के योग का, क्या लिखे हैं भाई यहाँ पर, 2 भुजाओं के योग का योग से छोटी और 2 भुजाओं के अंतर से जो है वह बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 6 और 7 तो जोड़ो तो कितना हो गया 16, यानी x जो है 16 से छोटा होगा और घटाओगे तो कितना 4। ये कंडीशन जो है अप्लाई करेगा आपका, यह कंडीशन आपका अप्लाई करेगा यहाँ पर। अब मेरे भाई कह रहा है कि x का न्यूनतम इंटीजर वैल्यू चाहिए, वो भी फ्रैक्शन में नहीं, इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो 4 के जस्ट तुरंत बाद इंटीजर कौन आएगा? 5 आएगा, 5 आएगा, 7 फिर 6 आएंगे, 7 आएंगे, 8 आएंगे, 9 10 11 12 13 14 और 15। इतना वैल्यू x का हो सकता है। तो सबसे मिनिमम आपसे पूछा था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से जो है, तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये हमारा अंतर जो है वो हमारा तीसरा भुजा इससे बड़ा और जो है उससे छोटी होनी चाहिए। आगे बढ़े। कह रहा है कि एक ए बी एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र, एक जो है कोड हम ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ हमने बना लिया, इसका नाम रख लिया हमने ए बी, जिसका केंद्र कह रखा है कि ओ है वो। पी वृत्त पर एक बिंदु है, यदि ए पी बी 112 डिग्री है, 100 डिग्री से ज्यादा बड़ा है। अगर हम यहां पर कहीं पर ले लें 100 डिग्री से बड़ा, मैं भाई इधर लेंगे तो जो है 90 डिग्री से छोटे आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये डायमीटर तो है नहीं, सेंटर यहाँ पर है, तो मुझे जो है इधर नहीं ले पाएंगे। 112 डिग्री इधर हो पाएगा भाई? संभव नहीं है 112 डिग्री ना। तो हमको जो है इसको दूसरे तरफ लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा, सही होगा ना भाई? 112 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है ना? चलो ठीक है। यदि एंगल ए पी बी 112 डिग्री है तो ओ ए बी निकालना है, ओ ए और बी, मतलब हमें ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए। तो कैसे निकलेगा हमें यह एंगल, कैसे निकलेगा? तो मेरे भाई जो है सबसे पहला काम, यह जो है परिधि पर बना है, केंद्र पर कौन सा एंगल है? ये वाला बड़ा वाला, केंद्र पर जो है ये एंगल इस एंगल का डबल होगा, यानी 112 दूने 100 मेजर अगर हम बात करें तो 112 गुना 2, यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 224 हो जाएगा। और एक सेंटर पर जो है, एक सेंटर पर यानी यहाँ से यहाँ अगर हम बात करें तो भाई साहब टोटल 360 डिग्री बनना चाहिए। यानी एंगल ए और बी की बात करें तो 360 डिग्री में अगर आप 224 डिग्री निकाल लेते हैं तो मेरे भाई कितना बच जाता है? 60 इधर हो गए, 24 हम निकाल देंगे तो 36 इधर बच गया, 136 हो जाता है। 136 डिग्री मेरे ये हो जाएंगे। और ये दोनों जो है रेडियस है मेरे भाई, रेडियस है, ये दोनों रेडियस है। तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा, थीटा ये भी तो ये भी थीटा। तो इस एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री,
तो थीटा थीटा 2 थीटा प्लस 136 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो उधर जाके मेरे भाई 36, 80 में 36 घटा दिए तो 4 3 7 और ये 44 आ गया। थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 22 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल दोनों बराबर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 30 डिग्री ना 30 डिग्री नहीं होगा, 22 डिग्री इस क्वेश्चन के सटीक आंसर होंगे। 22 इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है भाई। अगर आप इतना काम नहीं करना चाहिए, इतना जितना लिखे हैं 2 बार तो करना ही पड़ेगा। अगर आप उस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया, ये एंगल हमने बनाया, ये मेरा 112 डिग्री है, आप इधर ले लीजिए। तो यह जो है आमने सामने कोण मिला के 180 डिग्री होता है, तो यह कितना हो जाएगा, 68 डिग्री हो जाएगा। और ये सेंटर है हमारा, ये सेंटर है, तो यह सेंटर पर उसका 68 का दुगना, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 68 गुना 2, यानी वही बात आ जाएगा 136। ऐसा भी कर सकते, 136 हम ढूंढ लेंगे, उसके बाद जो है इतना काम करेंगे। 22 डिग्री इस क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा। 22 डिग्री इस क्वेश्चन के सटीक आंसर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है सभी को? एक बार जो है जरा सा जो है बता दो मेरे भाई, सबको समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर जब आप जोड़ते हैं तो आपको जो है एसएससी रेलवे इस सब का प्रैक्टिस साथ में होते चला जाएगा। तो डेली जुड़िए हमारे साथ, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। कल सैटरडे हो जाएगा तो दूसरे टाइम में जो है हो सकता है डिस्कशन चले, लेकिन मंडे टू फ्राइडे में जो है हम लोग 7 बजे या 7:15 PM पर डेली मिलेंगे। और कल सैटरडे है तो कल सैटरडे फिर भी होगा, लेकिन जो है वह दूसरे टाइम में होगा। कब होगा ये कल डिसाइड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक समद्विबाहु त्रिभुज हमारा चाहिए, समद्विबाहु ये सोसेलस ट्रायंगल, वो भी समकोण चाहिए ना, ऐसा चाहिए हमें। ये दोनों मेरा बराबर है, ये दोनों जो है मेरा बराबर है। यहां पर ए नाम दे दिए, ये इसका ए नाम, इसका एच नाम रख देंगे। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू ए स्क्वायर होता है, या फिर 1/4 गुने एच स्क्वायर होता है। ऐसा सिर्फ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में होते हैं, ऐसा सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में होगा। हमारा इसका क्षेत्रफल दे रखा है, कर्ण पूछ रहा है, तो भाई ये वाला फॉर्मूला लगा दे क्या, 1/4 एच स्क्वायर बराबर हमको हो गया 121, एच स्क्वायर बराबर हो गए 121 गुने 4, तो एच का जो वर्गमूल होगा 11 गुने 2 हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का बड़ी सटीक आंसर आ जाएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है। गुड इवनिंग सर जी, मिस्टर श्रवण कुमार, मोस्ट वेलकम। और आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। लोहा से निर्मित 10 mm की भुजा वाले 2 क्यूब को एक ऐसे डब्बे में रखा जाता है जिसमें 200 सीसी पानी पहले से है, तो डिब्बे की सामग्री आयतन ml में बताइए। तो हम लोग पहले जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सीसी। अरे सीसी मतलब क्या, वो वाला सीसी नहीं भाई, सेंटीमीटर क्यूब। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर का मतलब क्या हुआ, 1000 लीटर। 1000 लीटर सॉरी 1000 ml हो गया भाई। 1 लीटर मतलब 1000 ml बराबर 1000 सीसी, ठीक है। इसका मतलब हुआ 1 ml बराबर 1 सीसी, ये हुआ भाई। 1 ml बराबर, दवाई वाला सीसी और मत समझ लेना भाई, सेंटीमीटर क्यूब की बात हो रही है। अब 10 मिलीमीटर कितना होता है, 10 मिलीमीटर बराबर होते मिली सेंटी, तो यानी 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी जो आप 2 क्यूब ले रहे हैं उसकी भुजा हमें मालूम चल गई है कि वह 1 सेंटीमीटर भुजा वाला है। ऐसे एक ऐसे डब्बे में डाला जाता है, 2 क्यूब एक डब्बा में डाला जाता है, 2 छोटकन छोटकन क्यूब एक डब्बा में डाला जाता है, जिसमें 200 सेंटीमीटर क्यूब पानी पहले से है, ठीक है। तो उसकी भुजा लिख लेते हैं, 2 है, 1 का होल क्यूब कर देते हैं। तो इतना जो है पानी हो गया, आयतन हो गया टोटल। तो ये हो गए 202 सेंटीमीटर क्यूब, 202 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर किस में चाहिए,
ml में चाहिए भाई साहब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml, तो 202 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 202 ml। सिंपल सी बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका बी नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। आंसर की कमी होती जा रही है भाई, आंसर की कमी आपने बनाया था। इस टेस्ट में जो भी शामिल थे आज सुबह या फिर शाम में जिसने टेस्ट दिया होगा, जरा सा जो है हमें थोड़ा सा जो है उसका नाम जानना है, जल्दी से बताइए। इस टेस्ट को कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट आज सुबह दिया था? इस टेस्ट में जो है कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सुबह टेस्ट दिया था? एक बार जो है जरा सा जो है इन्फॉर्म थोड़ा सा मुझे कर दीजिए कि वैसे बच्चे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। और बहुत सारा बच्चा जो है नाम भी नहीं लेगा ना भाई। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा जल्दी से, हम आगे बढ़ते हैं। एक कार की चाल 25% वृद्धि कर देनी है, मतलब पुरनका चाल हो गया और ये नया वाला चाल हो गया। उसमें चाल में 25% की वृद्धि, मतलब 4 की चीज 5 कर दिया हमने। 4 की चीज हमने 5 कर दिया। जी सर हमने दिया था ना, ओके। तो 4 और 5 हो गया यहां पर। वह समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लेता है। यानी समय में अगर हम जाएंगे तो यह रेशियो आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। 5 इधर 4 उधर, यहां पर कितना का गैप, 1 का, और यहां मेरे भाई 24 मिनट का गैप। 24 मिनट का गैप हो गया। अब कह रहा है वास्तविक चाल से अगर वह चले तो उसको कितना समय लगेगा, यहाँ 5 समय लगेगा। 5 का मतलब हो गया 120 मिनट, और 120 मिनट को धरती का हर प्राणी जानता है, उसे हम 2 घंटे कहते हैं। यानी जो है ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जी सर मैं भी शामिल था उसमें, शामिल थी। सरवन कुमार हो कि कुमारी हो तुम रे भाई? कह रहा कि मैं भी शामिल थी। अच्छा ठीक है, हो सकता है लड़की हो। चलो आगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बस हमने जो है रेशियो से काम किया है और ज्यादा विशेष कुछ इसमें नहीं किया गया। जब 2 अंकों की संख्या, तो भाई 2 अंकों की संख्या दहाई वाला x मान लेते हैं और इकाई वाला y मान लेते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल में जो है ज्यादातर ऑप्शन से मदद ली जाती है। लेकिन यहां पर ऑप्शन क्या है, अंकों का जोड़ दे रखा है। ठीक है, अमृता कुमारी आप भी शामिल थे उसमें ना, बहुत अच्छी बात है। तो चीजें आप सीख रहे होंगे, आपने जो है कुछ नया नया डेली सीख रहे होंगे। अब ये मुझे पूरा विश्वास है। इस टेस्ट में जोड़ने का मतलब ही है कि आप डेली कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर। भाई बाय ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि अंकों का योग हमसे पूछ रहा है। बाय ऑप्शन करेंगे तो फिर टाइम लगेगा, सब में 4-4 5-5 बार चेक करना पड़ेगा। एक में 4-5 बार चेक करेंगे तो भाई 4-12 बार चेक करना पड़ेगा। तो 10x + y है और कह रहा है कि अंकों को योग को इसमें गुना करें, तो गुना करें तो 424 आता है। तो हम क्या करते हैं, इधर गुना होगा उधर जाके भाग कर देते, यही करते हैं। ये मेरा हो गया, ठीक है। फिर आगे कह रहा है इस अंक को इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब 10y + x कर दीजिए, 10y + x कर दीजिए। और जो है उसके बाद यह 280 निकलता है जब आप उसके अंकों के योग से गुना करते हैं। फिर हमारा नीचे भाग दे देते हैं, ये समीकरण 1 बोल देते हैं, समीकरण 2 बोल देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2, और इस दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो जब अंकों को पलटते हो मेरे भाई, जब अंकों को आप पलट कर जोड़ते हो तो वह अंकों के योग का 11 गुना होता है। ये आपने सवाल पढ़ा होगा, ये आपने सवाल पढ़ा होगा। सर ऑनलाइन परचेज नहीं कर सकते क्या टेस्ट? हाँ भाई बिल्कुल, जो है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर जाओ और वहां पर जो है आप टेस्ट देखो, परचेज करो वहां से, ठीक है। सेट नंबर आज देख रहे हो 226 नंबर हो रहा है, वहां से परचेज करना है, कुछ टेस्ट देना है और डेली शाम में 7 सवा 7 बजे आके डिस्कशन करना है। यही तो प्रावधान है भाई साहब। अब यहाँ पे जो है अंकों, अभी हमने क्या बोला कि जब आप अंकों को, 2 अंकों वाली संख्या को आप जोड़ते हैं तो वह अंकों के योग का 11 गुना होता है। थ्योरी आपने पढ़ा होगा। और जब आप घटाते हैं तो अंकों के अंतर का 9 गुना होता है, ये आप पढ़ चुके होंगे। ये दोनों को जोड़ दीजिए और नीचे में जो है एलसीएम x + y तो रहेगा ही, और मेरे भाई दोनों को जोड़ देने से 4 8 2 10 704 हो जाएंगे। 704 11 से कटेगा क्या, 11 से 6 बार में और ये 4 बार में। x + y का जो स्क्वायर है वह आ गया 64।
तो यहाँ पर x प्लस वाई कितने आ गए, तो 8 आ गए। इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। यस सर, 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर सबका। 8 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। प्रावधान है भाई यहाँ पर जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधा चलती है। आप जो है डेली टेस्ट मारेंगे, जैसे आप ऑनलाइन परचेज कीजिए या ऑफलाइन में जो बच्चे हैं ऑफलाइन में आकर दीजिए। मेरे ख्याल से ऑफलाइन में देना ज़्यादा ठीक रहता है। अगर आप पटना में हैं तो आप कोशिश करें कि जो है ऑफलाइन टेस्ट जरूर दें, और जो है अगर आप नहीं है तो ऑनलाइन टेस्ट परचेज कीजिए और ईमानदारी पूर्वक उसका टेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद डिस्कशन कीजिए। ये बात कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं 13 के बाद 14। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल का 1/4 कितना होगा। ये भी कोई पूछने की बात है। 3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और इसका जो है हमें 1/4 चाहिए। 4 4 4 4 खत्म, तो ये 1/4 आपको कितना मिला, √3 मिला। ऐसा नहीं दिया हुआ है तो ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही मासूम और प्यारा सा सवाल था। अब इसके बारे में कल हम लोग पढ़ चुके हैं। कल इसके बारे में पढ़े थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो यहीं से कर लेते हैं भाई। 308 गुना 3, तो मेरा भाई जो है 924 हो गया। इधर 990 हो गए। तो ये बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है। ये 2 अंक जो है, 2 फ्रैक्शन आपका बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यह बिल्कुल सटीक लग रहा है। अब यहाँ पर जो है हम आते हैं, यहाँ पर जब हम आते हैं 9 से गुना कीजिए, तो 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 नमा हो जाएगा 225, और 9 दूने 18, 2 20, ये 2025 हो जाएंगे। और इधर जब आइएगा तो 8 सत्ते हो गए 56, 8 ये 24, 24 56 हो गया। यानी कहने का मतलब इससे भी ये बड़ा है। यानी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी पहला जो है आपका करेक्ट है। पहला जो है आपका करेक्ट यहाँ पर दे रखा है। और मेरे भाई दूसरे में जाते हैं, दूसरे में जाते हैं। यह लगातार 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले 99 कॉमन ले लेते हैं। कितनी बार, 6 बार। तो उसे 6 से गुना कर देते, प्लस अब आपके पास बचेगा क्या, 1/7, 2/7, इस तरह से जो है 3/7, 4, 5, 6, यहाँ तक आपके बच जाएंगे। तो यहाँ हमने गुना कर लिया 99, यानी आप जो है इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 से गुना कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट कर ले क्या, 3, 9 छके 54, बच गए 5, 54 5 हो गए 54 और 5 59, और प्लस इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर 21 और 7, यानी 7 या 21, यानी 597 ये आ जाएगा। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या, 279। तो भाई 279 तो नहीं आया, यानी जो है यह दूसरा वाला आपका गलत लिखा हुआ है। पहला वाला सही, दूसरा गलत, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सटीक आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है सिंप्लीफिकेशन में आपको बार बार मिलेगा। ये जो डाटा है ना आपको सिंप्लीफिकेशन में बार बार मिलेगा। तो देखना भाई, जो है जब भी हम फाउंडेशन वगैरह सब में पढ़ाते हैं, मेरे असाइनमेंट में अक्सर है ये क्वेश्चन। एक वृत्ताकार पार्क को जो है 6.5 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का खर्च इतना दिया हुआ है। मतलब मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है ना, यानी 6.5 रुपया कितना का, 1 मीटर स्क्वायर का। तो हमें टोटल खर्चा हो गया है इतना रुपया। इससे हमको क्या मिलेगा, जरा सा सोचिए तो। इससे हमको क्या मिल सकता है अगर हम डिवाइड करें, तो इससे हमें क्या हासिल होगा। तो आपको हासिल होगा एरिया, आपको हासिल होगा इसमें एरिया, एरिया आपको हासिल होगा, ठीक है। तो यहां से जो है हम पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट हटा लेंगे तो यहां पर 2 0 बढ़ जाएंगे। 1 0 हमने यहां पर कैंसिल आउट कर लिया। 13 पचे हो गए 65, ये हो गए 2 पचे, ठीक है। 13 से कट सकता है क्या, 13 से, 13 दूने हो गए 26, बच गए कितने, 13 दूने हो गए 26, 10, 100, 13 सती 91, बच गए आपके पास 93, 13 सती 91, 13 दूने 26, यानी जो है 2772 गुना 2 कितने हो जाएंगे, 4, 7 दूने 14, 27 दूने 54 और 1 55, ठीक है। यानी 5544 मीटर स्क्वायर, यह जो है उस खेत का
या वृत्ताकार पार्क का आपको मिल चुका है एरिया। यह जो है एरिया आपको यहां पर मिल चुका है। अब एरिया से जो है आप जाएंगे, एरिया से आप जाओगे मेरे भाई, एरिया से हम जो है ये पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर, बेकार गुना कर लिए, 27/72 गुना 2 रहने देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसी को ऐसा लिख दिए। ठीक है, तो अब जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 22 से इसको काट सकते हैं मेरे भाई। 22 से कम 22 बच गए हमारे 57, 22 दूने 44 हो गया। ठीक है, 132, तो 22 छक्के 126 हो गया। आर स्क्वायर बराबर 14 गुना 7 दूने 14 गुना कितना हो गया, 126 हो गया ना भाई, बिल्कुल सही तो किए हुए हैं। तो 14 ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद हमको 18 से गुना भी करना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, बहुत सारा काम है यहाँ पर। तो 7 से 7 दूने हो गए 14 गुना 126 हो गए। 126 को अगर हम तोड़ना चाहें, 126 को अगर हम तोड़ना चाहें तो कितना आ सकता है, 6 बार में, 8 बार में भी नहीं लगेगा, 9 बार में। ठीक है, तो आर बराबर कितने हो गए, 7 गुना 3, मतलब इसका कितना आ गया, 21 आ गया। 21 हमारा रेडियस हो गया। इससे जो है पाई मीटर निकाले तो 44 गुना कितना हो जाएगा, 44 गुना हो जाएगा 3। सही है ना, हम लोग किए हुए हैं सही, कुछ गलती वलती तो हम लोग नहीं किए हैं। 27/72 गुना 2 है, इतना मीटर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर लगा लिए, 22 से 126 बार में, ये आर का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 21 आ गया। 7 × 21 तो 44 गुना 3, ये मेरा रेडियस हो जाएगा। और फिर इसको जो है पेरीमीटर निकल गया, और पेरीमीटर कहता है कि 18 रुपया प्रति मीटर की दर से आप कॉस्ट निकाल लो। तो 44 गुना 18 3 54, 4 चौका 16, नहीं 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 नहीं, कुछ जरूर हमने गलती किया, ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। ज़रा सा पता करो कि हम लोग कहाँ पे गलती की है, एक बार जो है पता कीजिए कि कहाँ पे हमने यहाँ पर गलती कर रखा है। यहाँ हमने बिल्कुल सही काटा 55 44, आप एक बार देख लो कहाँ पे हमने यहाँ पे गलती किया है। देखो, नहीं तो दूसरे मेथड से हम भी निकाल सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है। 22 से अगर हम काटे यहाँ पर, 22 से हम यहाँ काटे पाई आर स्क्वायर, और इतना जो है 27/72 गुने 2, यही हुआ हमारा। 2 से पहले हम 11 काट लेते, 11 से अगर हम काटे तो 11 दूने 22 हो गए आपके। ठीक है, 22 5 57 हो गए, 11 5 55, और 11 दूने 22, 252 हो गए। 252 का ये 7 गुना है, 252 का ये 7 गुना है, 252 गुने 7, 7 दूने हो गए 14, बच गए एक 25 7 175, एक 76, 1764। तो कल 42 निकाले थे ना इसका, कल ही जो है इसका इस्तेमाल किए थे, 42 40 96 ये सब बताए थे। तो आर का वैल्यू 42 आ गया। यहाँ से पेरीमीटर कितना होगा, तो 44 गुने 6 इसके पेरीमीटर हो जाएंगे 42 का, यानी ये 7 का कितना गुना है, 6 गुना है, तो 44 का 6 गुना हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, 18 से गुना कर लेना, तो ये मेरा कॉस्ट हो जाएगा। अब कॉस्ट कितना हो गया, तो 8 छक्के 48, 8 चौका 32, लास्ट में 2 होना चाहिए, यानी 4752 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4752 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4752 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मेरे भाई, एक नए रूल्स मतलब दूसरे रूल से भी बना सकते हो, यहाँ इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये तो करना ही पड़ेगा, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, तो यहाँ पर एक नया जो है तरीका आप सीखो। यहाँ पर नया जो है तरीका यहाँ पर क्या होगा, कौन सा ले ले भाई, यहाँ ले लेते। तो ये हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये वाला जो बॉक्स है, किसी भी सर्किल में रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस और ये एरिया, ये हमने 7, ये 14, ये 44, ये 154, और ये मेरा 14 होगा, 28 होंगे, ये 88 होगा,
और ये 616 होंगे। तो ये दो डाटा जो है हमें हमेशा याद रखने चाहिए। जैसे मेरा जो है एरिया कितना आया, मेरा एरिया अभी कितना आया था, पीछे करें तो कितना एरिया आया था, 5544 यानी 2772 गुने 2 ये एरिया आया था। या 154 का कितना गुना है, पहले ये मालूम कर देते हैं कितना गुना होगा 154 का। 154 से अगर काटे तो भाई 15 18 15 17 15 18 बार में कटेगा, 18 दूने कितना हो गया 36। तो ये अगर 36 गुना है, समझ रहे हो, एक लॉजिक आप समझ रहे होगे। ये अगर x गुना है तो ये भी x गुना होगा, ये भी x गुना होगा, लेकिन ये x स्क्वायर गुना है। तो अगर ये 36 गुना है तो ये 6 गुना होगा, ये 6 गुना होगा, ये 6 गुना होगा। तो हमें रेडियस की जरूरत भी नहीं है, हमें पेरीमीटर की जरूरत है, सरकमफ्रेंस की जरूरत है। तो 44 गुना जो 6 हमने लिखा है ना यहाँ पर डायरेक्ट, 44 गुना 6 जो हमने यहाँ पर किया है, 44 गुना 6 इसी कारण किया था। इतना फिर हमें जरूरत नहीं रह जाती है, फिर हमें जो है इतना जरूरत नहीं हो पाती है। यहाँ पर जो है हम कॉस्ट आराम से निकाल सकते हैं। 44 गुने 6 और 18 से गुना करेंगे तो वही जो है वैल्यू हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इतना चीज भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। इससे होगा क्या फायदा कि मुझे रेडियस निकालने की इतनी जहदत नहीं करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं इस चीज को, आगे बढ़े। ये चीज आप अगर याद रखते हैं तो आपको एसएससी या फिर अन्य जो भी है वहां पर भी आपको मदद मिलेगा। शबनम परवीन, यस सर, बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करें 3 संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 3 4 5, उसका एलसीएम आपका 1800 है। तीनों को गुना कर लो, 3 गुने 4 गुने 5 कितना, तो 1800 के बराबर। तो अब जो है 4 तिया 12, 12 पचे कितना हो गया, 12 पचे 60 हो गए। 60 से अगर हम काटें तो 60 से 30 बार में, ठीक है, 60 से 30 बार में एक का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या बताएगी, यानी 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन, सरवन कुमार, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। 120 अमृता बिल्कुल करेक्ट है, शबनम परवीन भी 120 बिल्कुल सही है। ये 82 का स्क्वायर हो गया, 82 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, और उसका पावर दिया हुआ है 0.5। 0.5 का मतलब क्या है, 1/2। 1/2 का मतलब क्या है कि वर्गमूल निकालना है। तो भाई दोनों को जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो 100 मिलेगा। और अगर ये दोनों को घटा लोगे, 18 अगर आप घटा लो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 64 हो जाएंगे। इसका जो है 100 का वर्गमूल 10 और ये 8, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका 80 आ जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। सिंप्लीफिकेशन है, सब बंदे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर जो है क्या करना है, 5 5 तो पहले कैंसिल हो गया, 10 में 2 गया तो 8 हो गए, 9 को जो है भाग दो 3 हो जाएगा, 15 के स्क्वायर 225, नीचे हमने 225 प्लस 3 और माइनस कितना, तो 8 ला रहे हैं। इतना बात नीचे हो जा रहा है। अब ऊपर की बात करें तो 135 और ये 5/3 है, जब गुना में बदलिएगा तो 3/5 हो जाएगा। माइनस 3 दूने 6, 6 2 8/3 और गुना में लिख देते हैं 3 1 4, तो 3 ऊपर 4 नीचे प्लस 6। इतना बात, 3 3 खत्म, 4 से यहाँ कैंसिल, 5 से अगर काटे तो 5 दूने 10, 27, 27 दिया 81 माइनस 2 प्लस 4, यानी जो है हमें 4 ऐड करने होंगे। यहाँ 225 और 200 हो गया आपका कितना, तो मेरे भाई 220 आ गए। ऊपर हो गए 85, नीचे हो गए 220, उधर 17 पचे 85, यहाँ पर 22 दोने हो जाएंगे 44, यानी 17/44 सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17/44। तो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन हर कोई जानता है, बस रूल क्या है, भी बोडमास रूल को फॉलो करना पड़ता है। भी बोडमास, बस इसको भी मतलब क्या, वेनाकुलम, वेनाकुलम का मतलब होता है रेखा कोष्टक। ए बी दिया हुआ है, ए और बी का वैल्यू हमको 5/7 दे रखा है। 5a - 3b और 4a - 2b आपको निकालना है। तो यहां से आप कैसे निकालोगे मेरे भाई, a का वैल्यू 5 रख दो, b का वैल्यू 7 रख दो। क्यों ऐसा करेंगे, तो इसका पावर भी देखो सेम है और जो है ये रेशियो के फॉर्म में भी है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। 5 गुने 5 25 और 7 ये हो गए 21, इधर भी हमारा जो है 20 हो गए, अब माइनस
7 दूने 14 हो गए, ऊपर 4 हो गया, नीचे 6 हो गए। इस क्वेश्चन का आंसर 2/3 आ गया, मतलब बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। परवीन राज बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। श्रवण कुमार बी 2:3। अमृता कुमारी बिल्कुल सही है। शबनम परवीन 2:3 रेशियो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबका करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है। एक आयत की लंबाई 16 है, 16 है मेरे भाई एक आयत की, ये वर्ग जैसा दिख रहा है, खैर छोड़ो। तो ये विकर्ण की लंबाई उसकी 20 दे रखी है, आयत की लंबाई 16। तो आपको कुछ दिखने से लग रहा होगा ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करता है, यानी लंबाई, चौड़ाई और डायगोनल, ये तीनों जो है ट्रिपलेट को फॉलो करता है। अगर आप 3, 4, 5 लिखने जा रहे हैं तो मेरे भाई जो है, अगर आप जो है इसको 20 लाना चाह रहे हैं, 20 तो 4 तियां 12 और 3 तियां हो जाएंगे, 5 चौका 20, 4 चौका 16 हो जाएगा भाई, 4 से गुना हो रहा है सब बंदे, 16 और ये 4 तियां 12, 12 हो चुका है, सॉरी 20 हो चुका है, 16 हो चुका है, यानी 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत आसान सवाल है आज के सेशन में जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन खैर लगातार आप बने रहिए इसमें। कह रहा है कि x गुना y का मतलब है SCF निकालना। ये दोनों का जो है 72 गुने 84 और फिर उसके बाद एट द रेट ऑफ क्या दे रखा है वह 144, ये दोनों का SCF निकालना है। तो SCF 12 छके 72, 12 सते 84, ठीक है। और फिर 12 और एट द रेट ऑफ आपको 144, यानी दोनों का एलसीएम निकालना है। 12 और 144 का एलसीएम 144 ही होंगे, 144 ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ए नंबर ऑप्शन किन बच्चों का है? ए जो है करेक्ट आंसर है। शबनम परवीन 144, श्रवण कुमार ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर भाई। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये 5 बंदे हैं, 16 पचे हो जाएंगे 80, और ये 2 बंदे बच जाते हैं P + Q, और ये 3 बंदों को अगर जोड़ लें 8 5 13 2 15, 13 2 15 और 2 2 4 1 5 और 1 6, 65 हम घटा लेते हैं तो भाई 15 आ गए, यानी P + Q 2 नंबर का योग 15 आ गया। तो इसका एवरेज क्या होगा 15/2, यानी 7.5 इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन। चंदन कुमार सिंह कहाँ रहते हो भाई? बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। शबनम परवीन बी बिल्कुल सही है, 7.5 करेक्ट आंसर है। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं लाइव जुड़े हैं वो कोशिश करेंगे आंसर देने का। आज का क्वेश्चन इजी है तो इसलिए हम तेजी से निकाल रहे हैं। x - y का 30%, भाई परसेंट कैंसिल कर लो ना, तो यहां कर देते हैं 0 0 भी कैंसिल कर लो, ठीक है। 3 और x + y का मेरे भाई 2, तो आप 2 को इधर बुला लो और उधर क्या चला जाएगा x + y और x - y, ये बात आ गई। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल लो, या डायरेक्ट अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हो x/y तो एक बार जुड़ेगा 3 2 5, ठीक है, और 3 में 2 गया 1, इतना आ जाएगा। यहां हमने क्या किया है बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यहां पर C एंड D का प्रयोग किया, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उतना ही आएगा 5:1। अब आपसे पूछ रहा है कि y जो है x का कितना परसेंट है, y मतलब 1, 5 का कितना परसेंट है, तो मेरे भाई कितना परसेंट है, या 20% है, मतलब ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 1/500 20%, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रवीण दास ए और महबूब आलम जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 20% इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य यानी CP और SP का जो रेशियो है C/D दे रखा है, तो कह रहा है जो है D जो है C का 150% है, मतलब ये 100 है तो ये 150 होगा, मतलब ये 2 है तो यह 3 होगा। कह रहा है कितना लाभ हुआ है, 1 लाभ हुआ है, कितने में से, 2 में से, तो कितना प्रॉफिट हो गया मेरे भाई, 50% प्रॉफिट हो गया। आज सही में क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इजी आप कह सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी इस सेट में बहुत बच्चे आज जो है ज्यादा मार्क्स लाने वाले, 50% जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कह रहा है कि अन्नू एक जो है वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट देती है, मगर मेरा मार्केट प्राइस 100 रुपया है तो सेलिंग प्राइस मेरा 80 हो जाएगा। 20% छूट, फिर भी 25% लाभ कमाता है, तो लाभ जो है 80, 25% ना, 4 और 5,
16 चौका 64 रुपया जो है यह मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब यहां 80 में बेचे, खरीदे कितने में 64 में, तो 16 रुपया जो है मेरा प्रॉफिट हो गया। लेकिन यह प्रॉफिट क्या है, यह प्रॉफिट एज्यूम्ड नंबर है, यानी माना हुआ नंबर है। यानी 16 का जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में 44 रुपया 80 पैसा आपका दे रखा है। तो कह रहा है क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य कितना है 64 दे रखा है, 64 दे रखा है। तो आप देखो जरा सा 16 से 64 जाने पर आप कितना गुना करते हो, 4 गुना। तो इधर भी आप 4 गुना कर लो, 0 और 8 चौका 32, बच गए 3, 4 चौका 16, 3 19, भाई 19, यानी देख रहे हो यहाँ पर 17.189.20, यानी सी नंबर क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे। 179.20। शबनम परवीन का टाइपिंग जो है बहुत स्पीड है, एबीसी के बदले वो नंबर ही टाइप कर ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है भाई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि y% से वह डायरेक्ट हो गया है y+4, यानी 4% वह इंक्रीज करता है। और यहां पर इस क्वेश्चन में टाइपिंग कुछ मिस्टेक था, यह मिस्टेक क्या है मेरे भाई, तो यह जो है हमने करेक्शन किया था यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन 3.5 वर्ष दिया हुआ है, 3.5 वर्ष है, इसको करेक्शन कर लोगे 3.5 वर्ष, ठीक है 3.5 वर्ष, 32 वर्ष नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा ना 32 वर्ष में, इसलिए मेरा अभी आंसर नहीं आ रहा था। फिर बाद में हमने देखा यहाँ पे 3.5 वर्ष होने चाहिए, 3.5 वर्ष। अब मेरा एसआई कितना ज्यादा हो रहा है, एसआई कितना ज्यादा है, वो 4,452 रुपया ज्यादा है। तो आप जो है सीधे लिखा P बराबर SI गुना 100 बटे R और T। SI 4452 रुपया ज्यादा है, हमें जो है एक्चुअल SI की जरूरत ही नहीं है और ना ही एक्चुअल रेट की जरूरत है। हमारा रेट कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, कितने साल पर, 3 दूने 6 1 7 बटे 2 पर। तो भाई RT की जगह यही इस्तेमाल करेंगे, इसको 2 से काट दिए और मेरे भाई जो है 14 से डायरेक्ट काट दे, क्या 4452 गुना 100 और उसको 14 से जो है डायरेक्ट हम डिवाइड कर देते हैं। तो 14 कुछ छूटा उटा तो नहीं ना है, नहीं छूटा है, 14 से लगाओगे 14 42 हो गए, बच गए 25, 14 इकाई 14 हो गए। फिर उसके बाद 14 8 ना 318 पर जो है 20, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है भाई। सर सेट बना चुके हैं, थैंक यू सर, ओके गुड नाइट, जाओ आराम करो। अब यहाँ पे जो बहुत इजी क्वेश्चन है ना आज का क्वेश्चन, 28 नंबर सवाल कर रहा है, लेकिन आप लगे हुए रहो, देखो आप कोई सवाल में क्या नया चीज आप सीख लो। 40,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों में मिले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो भाई 2 साल जब रहते हैं दिया हुआ, तो रेट हमारा, यानी रेट के लिए फॉर्मूला P बराबर होता है D इंटू R, R ने P के लिए 100 ऊपर रहता है ना, 100 बटे R का स्क्वायर। तो यहां पर प्रिंसिपल आपको 40,000 रुपया दे रखा है, ये डिफरेंस आपका कितना 324 गुना 100 गुना 100 और रेट का स्क्वायर R² हो जाएगा। यहाँ 4 0 हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 से इसको काट लेते हैं, 4 से काटोगे तो 8 और 81, यानी R² बराबर 81। तो R का वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, तो R का वैल्यू इस क्वेश्चन में जो है सी नंबर ऑप्शन 9% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9% इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9%। हाँ ये क्वेश्चन सीखने लायक है, आप इसे देखिए। ए और बी कह रहा है, ए और बी, ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है, मतलब ये 1 है काम, 1 यूनिट करेगा तो यह आधा यूनिट करेगा। हम इफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, इफिशिएंसी की बात करें, लेकिन अगर ये 1 समय लेगा तो यह 1/6 समय लगेगा। भाई जब आप इफिशिएंसी में जाओगे तो उसे उल्टा करते हैं, 1/6 का उल्टा 6 हो जाएगा, मतलब यह 3 हो जाएंगे और ये 1 हो जाएगा, ये उसकी इफिशिएंसी निकल के आएगी, मतलब 3:1 इसका जो है इफिशिएंसी आ जाएगा। अगर कोई बंदे इस चीज को आप नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसा समझो
कि अगर कह रहा है 1/6 समय में बी से आधा काम करता है, बस पहले वर्क की बात करते हैं। वर्क अगर ये 2 यूनिट करता है तो यह 1 को काम करेगा, मतलब यह 2 काम करेंगे तो यह 1 काम करेगा। अब समय की बात करते हैं तो ए 1/6 समय में बी से, मेरे भाई अगर हम बात करें बी के समय की, तो बी अगर जो है 6 लेगा, 6 घंटा, तो यह जो है 1 घंटा का समय लेगा, यह 1 घंटा का समय लेगा। इफिशिएंसी अगर निकालना चाहते हैं तो इफिशिएंसी बराबर होता है वर्क बटे टाइम, यानी 1 को आप 1 से भाग दीजिए और फिर 2 को आप 6 से भाग दो। अब कटेगा यह 3 बार में, तो अब रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएंगे, 3:1 हो जाएगा आपका। मतलब अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो एक लाइन आप इस लिख कर इसको ऐसा कर सकते हैं, तो 3:1 हो गया। अब कर रहा है दोनों मिलकर, तो भाई वर्क बराबर होते हैं इफिशिएंसी इंटू टाइम, तो दोनों का इफिशिएंसी 4 और लेता है 16 दिन। अब कह रहा है बी उतना ही काम को बी अकेले, बी का इफिशिएंसी 1 है x दिन में, तो भाई x बराबर कितने आ गए, 64 दिन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जावेद आलम 26 का सी। 26 पे ही हो अभी तक, तुम 26 पे हो तुम, यहाँ हम लोग 29 पर आ चुके हैं, वीडियो तुम्हारा लेट चल रहा है भाई। x का वैल्यू हमारा 64 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है, प्रेजेंट में जो है दोनों मिलाकर 78 हो जा रहे हैं, और 5 वर्ष बाद का रेशियो दे रखा है पिताजी और बेटे का फ्यूचर में, भाई फ्यूचर में रेशियो 7:4 दे रखे हैं। तो जहां का रेशियो है वहां जाइए, इसको ले चलिए 5 साल बाद, तो 5 साल बाद आप अगर जाएंगे तो मेरे भाई 88 का हो जाएगा। 10 साल ऐड करना पड़ेगा, सॉरी 10 साल नहीं 10 ऐड करना पड़ेगा, 5 उसका और 5 उसके बेटे का। 5 साल बाद अगर 2 आदमी जाते हैं तो आपको 10 जोड़ना होगा, यानी 7 4 कितने हो गए, 11। 11 का वैल्यू हो गया 88, यानी 1 यूनिट का आ गया 8। अब आपसे पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु बताइए। पिताजी यहाँ 7 रेशियो है, तो 8 सते हो गए 56, लेकिन यह रेशियो जो है कब का रेशियो है, 5 साल बाद का। तो पिताजी को 5 साल पीछे ले जाओगे तो प्रेजेंट में वह 51 साल के हो जाएंगे, मतलब बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आंसर नहीं आ रहा है शबनम परवीन, 51 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर देते चलिए साथ में, 51 जो है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर आपका हो जाएगा। कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दे रखा है। तो आप कंपाउंड एंगल से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, मल्टीपुल एंगल में कॉस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बातें यहाँ पर होती हैं। कॉस 2 थीटा बराबर, ये आप कॉस 2 थीटा बराबर 1/2 मतलब कॉस 60 डिग्री लिख सकते हो, यानी 2 थीटा 60 डिग्री के बराबर है, तो थीटा आपके 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आपसे डिमांड कर रहा है कि 10 स्क्वायर 2 थीटा, मतलब 30 दोने हो गए 60। फिर पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर 3 थीटा मतलब 90 डिग्री, तो ये तो हमारा साइन 90 1 का स्क्वायर 1। 10 60 का वैल्यू होता है √3 और √3 के स्क्वायर करेंगे 3, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह जो है आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस डायरेक्ट यहां से जो है हमने निकाल लेने हैं। कह रहा है कि बेलन का बकपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, भाग दे दो भाई आयतन से, पाई आर स्क्वायर एच से। इसका वैल्यू दे रखा है 594, बहुत फेमस सवाल है। देख रहा 4.5 आ आएगा, उसके बाद जो है 4.5 ही ना आएगा, ठीक है। अब बेलन की ऊंचाई 721 आ जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पे कितना आता है। तो 2 से पहले इसको काट देते, 2 9 2 फिर 9 दूने 18 और 7 297, पॉइंट हटा दोगे तो 10। ये पाई आर एच एक आर बचेगा, 297 से काटोगे 45 बार में,
तो r बराबर 45/10 मतलब वही आ गया 4.5। ठीक है, 4.5 आ गया तो बेलन की ऊंचाई निकाले, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर लो। 2 पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 9/2 रख लो, इसको 4.5 को 9/2 रख लेते हैं, और गुना h बराबर आपको हो जाएंगे 594। भाई 2 से तो हम पहले इसको काट चुके, 2 2 यहीं पे काट लो। 22 से अगर हम काट ले तो 22 से कितना बार, 22 दोने हो जाएंगे 44, और 9 6 15 154, 7 बार में 9 3 27, तो 7 3 21 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो, 4158/198 बराबर 21, सही है। तो वही हमारा जो है आर का वैल्यू 21 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कोई व्यक्ति कुल यात्रा का 5/12 क्या कर रहा है, 5/12 फिर 7/18, तो मेरे 12 और 18 का एलसीएम ही ले लेते हैं ना भाई। 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 36 हो जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि मेरा टोटल डिस्टेंस 36 है। अब हम ट्रेन से पहले जाएंगे तो ट्रेन का वैल्यू कितना है, 5/12, 36 का 5/12 मतलब 15 हो जाएंगे। 15 किलोमीटर हमने जो है यहाँ ट्रेन से तय किया, 15 किलोमीटर हमने ट्रेन से तय किया है। अब जो है 7/18, 18 दूने 36, 7 दूने 14, यह जो है बस से तय किया है। 15 14 मेरा 29 हो गया, अब बचे कितने, 7, और यह जो है पैदल तय करेगा। और क्वेश्चन में भी जो है 7 किलोमीटर पैदल ही चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम जो एज्यूम्ड किए थे अब वह रियल वैल्यू बन चुका है, मतलब मेरा 36 ही किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। यानी सी नंबर क्वेश्चन इस क्वेश्चन का, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई एज्यूम्ड किए थे और लास्ट में ये 7 ही बचा और वहां भी 7 ही बच रहा है, इसका मतलब 36 किलोमीटर ही मेरा टोटल डिस्टेंस हो जाए। 6 साल पहले रवि, फिर उसके बाद मोहन, फिर उसके बाद गोविंद, 6 साल पहले ना, तो 32 वर्ष एवरेज था, तो 32 और यहाँ 6 जोड़ दो, 32 6 38 हो गए। कितने आदमी का, 3 आदमी का, 24 3 3 9 और 114 आ गया। ये तीनों का जो है प्रेजेंट एज आ गया। अब 4 बंदे हैं, उसके साथ श्याम बाबू भी जोड़ चुका है, राम, फिर उसके बाद रवि, मोहन, गोविंद और श्याम, चारों आदमी जुड़ गए। अब उसका जो है कितना है, 36 है। 36 चौका कितना होता है, 144। तो भाई 14 निकल गए, यानी 30 आ गया। किसका, 30 आ गया श्याम बाबू का। तो श्याम बाबू जो है आज 30 साल के हैं, मतलब सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्योंकि यह इतना इजी क्वेश्चन था तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना ही डिविएशन लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि यह आसान सवाल है तो भाई डिविएशन लगा के क्या ज़्यादा करोगे। इसमें से कुछ भी वैल्यू मान लो, डिटेल में जाओगे सबको गुना करना पड़ेगा, फिर कॉमन लेना पड़ेगा। उससे बेहतर है कुछ भी मान लो, ए बी सी कुछ भी मान लो आप, 2 4 5 1 2 3 जो भी मानना है, हम 1 2 3 मान लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 मान लेते हैं। तो हम पहला अगर सॉल्व करें 1 गुना 2, फिर ए में जो है 1 में 2 घटाएगा तो -1 आ जाएंगे। बी सी मेरा 6 हो जाएगा, और बी में अगर सी घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। सी ए मेरा 3 हो जाएगा, और सी में अगर 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएंगे। अब यहाँ पे -2 -6 और +6, यानी जो है जिस ऑप्शन से मेरा -2 आएगा, जिस ऑप्शन से मेरा -2 आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, ए में बी घटाएंगे तो आपको -1 मिलेगा, बी में सी जोड़ेंगे तो 3 2 5, ये तो संभव नहीं लग रहा है। सी में ए घटाएंगे, सी में ए तो 2 हो जाएंगे, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आइए बी नंबर ऑप्शन, बी में अगर ए घटाएंगे, बी में ए तो 1 आ जाएगा, बी माइनस सी -1 हो गया, और सी -a तो भाई 2 हो गए, यानी ये जो है -2 ला दिया, यानी बी नंबर ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ -2 वहां भी आपका -2, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दो बिंदु और बीच की दूरी, दो बिंदु और बीच की दूरी आपको यहां दे रखा है। ये x है 7 है, ये मेरा 1 और 15 दे रखा है, और इसके बीच की दूरी 10 दे रखी है। भाई डी स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, जैसे लेना है इसमें जो है ना स्क्वायर लेना है। स्क्वायर है तो इधर उधर भी कर सकते हो, माइनस आएगा तो स्क्वायर होकर वो पॉजिटिव हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100, x1 x2 मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 15 में 7 घटा दो 8, 8 का स्क्वायर 64। तो x माइनस 1 का स्क्वायर मेरे भाई 64 घटा दोगे 36, तो x माइनस 1 का जो वैल्यू है वह प्लस माइनस 6 आ जाएंगे। यानी x माइनस 1 बराबर 6 लेते हैं तो x बराबर 7 आ जाएंगे। अगर x माइनस 1 माइनस 6 लेते हैं तो x बराबर आपका जो है माइनस 5 आ जाएगा। तो यह कौन किस ऑप्शन में है, तो यह ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। के का मान, कितना इजी सवाल, a1 बाई a2 संपाती पूछ रहा है, कॉन्सिडेंट पूछ रहा है, यानी जो है आश्रित पूछ रहा है। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ये 2 बटे आपसे पूछ रहा है 6, 2 बटे 6, 3 बटे k, बस इतना दूर से ही तो निकल जाएगा भाई साहब। यहाँ 3 हो गया, k का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया, मतलब सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बहुत आसान है आज का सेट। करेक्ट किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से, तो भाई एक प्लेटफॉर्म ले लेते हैं, ये वाला प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। इसके ऊपर से जो है आपको जो है 30 डिग्री का एंगल दिखाना है। यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल दिखाना है। यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, यहाँ डी और ये ई। तो 30 डिग्री है हमारा, ये 30 डिग्री में 1 और √3 होता है, ये आपको पता ही है पहले से। कह रहा है कि 45 मीटर ऊंचा टावर है, ये जो टोटल है डिस्टेंस 45 दिया हुआ है, और एक और वैल्यू दे रखा है 40 √3। तो भाई ये √3 तो ये भी √3, तो √3 का वैल्यू हमको दे रखा है 40 √3, यानी एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएंगे। यानी ये वाला वैल्यू 40 हो गया, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएंगे, यानी ये भी आपका 5 हो जाएगा। मतलब बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शबनम परवीन 5, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। हाइट एंड डिस्टेंस और 2 मान दिए हुए थे, आराम से ये क्वेश्चन को सॉल्व हो गया हमारा। ये 9th क्लास में केसी सिन्हा वाला बुक में रहता था, F1 और F2 लिखा हुआ रहता था, कहता था कि F1 और F2 निकालिए। उसके लिए हम लोग क्या करते थे, वहां पर मध्य बिंदु निकालते थे ना, मध्य बिंदु मिड पॉइंट, और उसका नाम रखते थे x। मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट मध्य बिंदु, x बराबर क्या करते थे हम लोग, ये दोनों को जोड़ देते थे, 20 + 0/2। तो आपकी कितनी आ गए 10, ये मेरा 10 आ गया। फिर 20 40 60, 60 का आधा 30। फिर देखते थे कि हम लोग जो है कितना का गैप करके आगे बढ़ रहा है, कितना का गैप करके आगे बढ़ रहा है। तो मेरे भाई 10 है, ये 30 है, तो यहाँ पर जो है कितने हो जाएंगे, तो 10 ये 30 हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 50 हो जाएंगे, या जो है 70 हो जाएंगे, या मेरा 90 हो जाएगा। ये बात हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमको जो है, यहाँ से हमको क्या निकालना है, यहाँ से हमको निकालना है मेरे भाई, ये f हो गया, ये x, तो fx निकालना पड़ेगा, f × x। तो क्या हो जाएगा, 10 × 7 70 हो जाएंगे, ये 330 हो जाएगा, ये मेरा 50x हो गया, ये 963, और ये 90y, और प्लस भाई नीचे में तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले इस सब को अगर जोड़ लेते हैं तो वह दे रखा है, यहीं तक जोड़ना है, वो दे रखा है आपका 50। जोड़ कर आप देखिए, 11 और 9 20, 20 7 हो गए 27, यानी x + y 50 - 27, यानी x + y का जो वैल्यू है वह कितना निकल के आ गया, 23 निकल के आ गया। वो जो वैल्यू है वह 23 निकल के आ जाएगा। टाइम वाइम कुछ चेंज नहीं होगा, ये टाइम मेरे लिए एकदम सुटेबल है, घर भी हम ऑन द टाइम पहुंच जाते हैं।
तुम तो जो है लाइब्रेरी या फिर जो है रूम से देख रहा होगा, हम दूसरे जगह आके डिस्कशन ले रहे हैं, मुझे घर भी जाना होता है, ठीक है। तो यह इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब इस सब को जोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग जो है मीन बराबर, अर्थमेटिक मीन बराबर पढ़े सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ये अर्थमेटिक मीन हमको 54 दे रखा है, कितने सबका जोड़ के 50 आ रहा है। अब ये सब हमको जोड़ना होगा, तो सब जोड़ के कितना होगा भाई, ये हो गए 400, ठीक है, 400 और फिर 630, 1030 हो गए आपके। 400 1030 प्लस 50x प्लस 90y, इतनी बातें हो गई। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, 0 0 0 कैंसिल कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकता है। 5x प्लस 9y बराबर 5 से गुना करोगे, 5 का 20 और 2 27, 270 में आप 103 घटा लोगे तो आपको एक और समीकरण मिल जाएंगे। एक और समीकरण 100 घटाओगे तो पहले आपको 170 मिलेंगे और 100 यहाँ पर 67 हो जाएंगे। ये मेरा इक्वेशन आ जाएगा सेकेंड। ये जो मेरा इक्वेशन हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है वैल्यू आपको लाना पड़ेगा, इस दोनों समीकरण को आपको सॉल्व करने होंगे। अगर हम 5 से गुना कर दे 23 25 115 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 9 में जो है 4 का गैप हो जाएगा, यानी y बराबर 13 चौका ये 13 हो जाएंगे। और x बराबर कितना होगा, 13 घटा दोगे तो 10 आ जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पर 10 और y का वैल्यू मेरे भाई, अभी हम पटना में रह रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तुमको कैसे मालूम कि हम बेगूसराय के हों, है कोनो टाइम में बोल दिए थे क्या रे भाई। तो ये एक्स वाई हमने निकाल लिया, हमको निकालना क्या, 3x प्लस 3y। भाई 3x प्लस 3y निकाल लो यहाँ पर, 3x प्लस 3y ये हो गए 30 और 13 ये हो गए 39, यानी इस क्वेश्चन का 69 आंसर हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस बार शबनम परवीन गलत हो चुकी हैं, 59 नहीं होगा, इस क्वेश्चन का जो है 69 हो जाएंगे। आइए लास्ट सवाल में हम लोग जो है लास्ट सवाल को जो है यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो ये जो है ना क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे भाई, क्लास 10th में केसी सिन्हा वाला बुक में ये F1 लिखा रहता था, ये F2 लिखा रहते थे, अभी भी हमको याद है इस क्वेश्चन। कह रहा कि बैग में जो है रेड है 2 और ग्रीन है आपका 3, ब्लू है आपका 2, और इस सब में से 3 2 5 2 7 हो गए टोटल। 7 में से हमको 2 एट रेंडम जो है 2 चुनने हैं। तो भाई एनसीआर का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। और जब NC2 का वैल्यू निकालना हो तो मेरे भाई इसी फॉर्मूला से बनेगा n इंटू एन माइनस 1/2। n इंटू एन माइनस 1 है ये, n इंटू एन माइनस 1/2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिंपल स्पेस की बात करें तो 7 में से 2 को लेना है, तो 7 गुने 6 बटे हो गए 2, यानी आ गया हमारा 21। अब नंबर ऑफ इवेंट की बात करें, फेवरेबल मेरा इवेंट क्या है, कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई कोई भी गेंद नीली नहीं है। नीली को हटाओ भाई साहब, ये हमें नहीं चाहिए, बचे कितने 5, 5 में से हमें 2 को चाहिए। वही फार्मूला नीचे वाला लगा देंगे, 5 गुना 4 बटे 2, तो काट दो इसको, ये 10 आ गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होते हैं नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये 10 बटे 21 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो गया। करेक्ट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो जल्दी में मिस्टेक हो गया सर जी, अच्छा कोई बात नहीं है, मिस्टेक उसी का होता है जो बनाते हैं काम करते हैं, ठीक है ना। तो आज का सेशन मेरे भाई यहीं पर ख़त्म होता है। आज कुछ ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन था, कोई बात नहीं है, कभी हार्ड कभी इजी चलता रहता है, बस आपको रेगुलर जो है इस टाइम में आपको बने रहना है। रेगुलर आप आइए और जो है इस चीज़ों को जो है जो सीखिए लगातार, जो है जितने भी आगे में एग्जाम है बिहार SSC या फिर AEDO सब जो है आपका आराम से क्लियर होता चला जाएगा। आप टेस्ट बस रेगुलर मारिए, वो भी ईमानदारी से, ठीक है ना।
ईमानदारी से टेस्ट मारिए। चलिए कल जो है सैटरडे है, कल भी शायद 6 to 8 का टेस्ट होगा, लेकिन टाइमिंग उसका जो है ज़रा सा अलग रहेगा। ठीक है, टाइमिंग उसका अलग रहेगा। आर.एस. अग्रवाल की बुक की बात कर रहे हो ना भाई, यहाँ पर जो है चलवे नहीं करता है भाई। देखते हैं अगर आ गया तो जो है ठीक है, देख रहा है यहाँ पर आता कहाँ है, कहाँ दबाएं जो आ जाएगा। यहाँ बोल दे कुछ रे भाई। गेन, चलिए भाई साहब तो समझ गए न। यहाँ पर जो है अगर टाइपिंग के लिए कुछ आता तो हम टाइप करके दिखाते तुमको। खैर हम जो है इसके बारे में कल बात करेंगे। ठीक है, एक बार जो है मेरे व्हाट्सएप पर जो है बता देना। ठीक है, गौतम गोपाल सर आपको इतना ज्ञान है भाई, बालों से नहीं पता चल रहा है। फोन से दिखा दीजिए सर, फोन से, फोन से वाइट कवर ना। तो आइए वाइट कवर जो है आर.एस. अग्रवाल हम दिखा दे। आर.एस. अग्रवाल बुक, कॉम्पिटिटिव बुक, देखो आएगा ही आएगा। ये आ गए आपके फोन में, तुम लोग को दिखेगा रे भाई, हमको नहीं लगता है तुम लोग को दिखेगा। ब्राइटनेस हम थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं योर कनेक्शन वाज इंटरप्टेड। क्या हो क्या रहा है? वाह, यहाँ पे नेट, ये देखो भाई, कोई देख रहे हो, ये हम वाइट कवर का दिया है, दिख रहा है आप लोगों को, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल लिखा हुआ है वाइट कवर का। कैमरा के पास ले जाए ना, इतना तुम लोग, ये देखो वाइट कवर का है ना, यही बुक को खरीदना है, समझ गई? वाइट कवर दिख गया, चलो ठीक है। वाइट कवर का जो है बुक है, और उसमें जो है 2 सेक्शन बनाए हुए हैं, ए और बी। ये बुक पहले ख़त्म कर लो, फिर उसके बाद दूसरे बुक की जानकारी देंगे, ठीक है न? सर मैं भी टीचर ही बनना चाहता हूँ, 1 डे एग्ज़ाम का, प्लीज़ सपोर्ट मी। बिल्कुल मत बनो, सबसे पहला जो है ये हम तुमको दे रहे हैं, बहुत रोना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना, बहुत कष्ट है इसमें। उसके लिए अगर आप जो है टीचर बनना चाहते हैं, सबसे पहला काम सरकारी टीचर बनिए या फिर गवर्नमेंट जॉब लीजिए। वहीं से आजकल जो है ऑनलाइन बहुत सारा क्षेत्र खुला हुआ है, आप जो है ऑनलाइन दुनिया में कुछ कीजिए, थोड़ा सा ग्रो होता है तो सरकारी नौकरी को लात मारिए और उसको जो है आगे लेकर चल जाइए, ठीक है न? मेरा पहला सजेशन ये होता है, जब आप जो है स्टेब्लिश हो जाएंगे तब जाके आप काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। शुरू शुरू में प्राइवेट जॉब पकड़ोगे तो फिर बहुत रोने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? KVS NBS वाला फोन का फॉर्म भर दे, बिल्कुल भाई जल्दी भरो, बहुत कम समय है, उसका जो है एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है, ठीक है? तो चलिए अब यहीं तक बात खत्म करते हैं, तुम लोगों का बातें कभी खत्म ही नहीं होती है, इसलिए जो है कल का टाइमिंग क्या रहेगा, कल का टाइमिंग हम टेलीग्राम पर बता देंगे, ठीक है? कल का टाइमिंग मेरे ख्याल से 8:30 बजे से हो सकता है। नाम कमाना चाहता हूँ, अरे बेवकूफ़, नाम कमाना चाहता, सब कोई एक के बार नहीं कल नाम कमा लेता है, बड़ा बड़का ख्वाब देख रहा है भाई। इसी ख्वाब के चक्कर में जो है बहुत लोग मुंबई भाग जाता है, मुंबई हीरो बनने के लिए, वहाँ जाके देखोगे ग्लास प्लेट ढो रहा है। तो भाई साहब पहले एस्टेब्लिश होइए, उसके बाद कुछ सोचिए। चलिए गुड नाइट सभी लोगों को, आई लव यू सर, लव यू टू।